बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली नवाज़। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है क्लास 11th यानी एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी चैप्टर 1। जो मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, स्पेशलाइजेशन है या कह लो ब्रांचेस हैं, हमने उस पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहली ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर या मोलेकुलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, सेल्स और सेल के अंदर पाई जाने वाली जो ऑर्गेनेलीज हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे उनकी स्टडी की जाती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल मिलके यानी कि बायोमॉलिक्यूल मिलके वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। और ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाती हैं, सेल्स बनाती हैं। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और इस तरह हम मॉलिक्यूलर स्टडी करके हम ये पूरे जो एक तरह कह सकते हैं कि पूरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। और इस लेवल की स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत भी होती है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम एक स्टडी क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, वो किन किन के साथ मिलके बना हुआ है। इसमें आगे स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, एमफिल भी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जो नेक्स्ट है ब्रांच या स्पेशलाइजेशन वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ही है, जो इन्वायरमेंट है और ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, यानी कि हम एक रिलेशन को देख रहे हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यानी कि उसके जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मिलके सॉइल साथ, इसमें सॉइल का स्टडी कर देते हैं हम। उसमें डिफरेंट बायोजीविक केमिकल साइकिल को डिस्कस करते हैं, यानी कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को भी हम देखते हैं, सॉइल को देखते हैं, हम एयर की कंपोजिशन को देखते हैं, सारा को देखते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को में जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के रिलेटेड हैं कि ह्यूमंस कौन से ऐसे पंगे ले रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, पोल्यूशन फैला रहे हैं गाड़ियों के धुएँ से, डिफरेंट अदर और चीज़ों से। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जो हम आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें ख़ास इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। उनसे इनको देखा जा सकता है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिनमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआन्स हैं और अदर माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई हैं। इन सब जो चीज़ें हैं ये माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनकी स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब है यहाँ पे क्वेश्चन, हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी क्यों करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआन्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई हैं। इसमें ज़्यादातर वो हैं जो पैथोजेंस हैं, यानी कि इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर या प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, बीमारियां काज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं ताकि हम अपने आप को और अपनी खुराक को बचा सकें बैक्टीरिया से, वायरसेस से, प्रोटोजोआन ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, और एल्गी और फंजाई से। इनसे हमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। वायरस तो हमेशा नुकसान देते हैं, बैक्टीरिया होता है ये क्या करते हैं, ये हमें फ़ायदा भी देते हैं और नुकसान भी देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, इसके अंदर अगर हम कहें कि 100 सेल हैं तो इसके अंदर जो 90 सेल हैं वो बैक्टीरिया हैं और 10 सेल जो हैं वो हमारे अपने सेल हैं, यानी कि हमारी बॉडी के सेल हैं।
इससे क्या होता है कि 90% हैं वो माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया, इसको कहते हैं माइक्रोफ्लोरा या माइक्रोबियल फ्लोरा। 90% माइक्रोबियल फ्लोरा है हमारी बॉडी के अंदर और 10% हमारे बॉडी के सेल हैं। उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर से पता है कि फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जो ओशंस के अलावा जो भी पानी प्रेजेंट है, नमकीन पानी से अलावा जो दरिया की फॉर्म में है, वो बारिश का पानी है, वो रिवर्स में है, स्ट्रीम्स में है, वो लेक्स में है, वो पॉन्ड्स में है, या स्विमिंग पूल में जो भी है ये पानी, ये कौन सा है? ये फ्रेश वाटर का है। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हैं उनकी स्टडी करने के इस ब्रांच में करते हैं। वो क्या है? वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, और फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स हैं इन वाटर बॉडीज़ का। उसकी पीएच क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है, उसके अंदर कार्बन की मिकदार कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी हम स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो है ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी ये एक फूड चेन इसके अंदर होती है, जो कि हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारी फूड है उनको भी नरिश करने के लिए वो ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। आगे है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन सॉल्टेड वाटर, मेरीन का वाटर सॉल्ट होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वो इससे नमकीन पानी होता है। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। सीज और ओशंस के अंदर जो होता है मतलब लाइफ है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? उसकी स्टडी हम मेरीन बायोलॉजी में करते हैं। इसमें मरीन लाइफ की स्टडी भी आ जाती है। इसमें जो भी प्रेजेंट है चीज़ें आया कि उसमें फिशेस हैं, उसमें मैमल्स हैं, जैसे डॉल्फिन वगैरह है, वेल है, उसमें शार्क्स हैं, बाकी जो भी हैं उसमें आर्थ्रोपोड्स रहते हैं, या उसके अंदर जो भी लाइफ प्रेजेंट है, और जो उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सी की जो कि एक फैक्टर के तौर पे मरीन लाइफ पे एक्ट कर रहे होते हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं। और ये भी एक फूड का ज़रिया है। सी फूड या सी में जो फूड चेन चल रही होती है उसमें इंसान भी फूड हासिल करते हैं, और वो भी जो है मतलब दूसरे जानदार भी अपनी फूड वहाँ से हासिल करते हैं, उधर रह रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं, उससे फूड और शेल्टर हासिल करते हैं होस्ट से, और क्या करते हैं वो इसके रिस्पॉन्स में मतलब इसके बदले में उनको क्या करते हैं, उनको हार्म्स पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइटोलॉजी क्या मतलब है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो पैरासाइट्स की स्टडी करती है। अब इसमें पैरासाइट्स की कौन कौन स्टडी की जाती है? उनका पैरासाइट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्रीज क्या है, और होस्ट पैरासाइट का रिलेशन क्या है, ये सारे के सारे इसमें स्टडी करते हैं। अब हम इसको स्टडी क्यों करते हैं? पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो लीचीज होती हैं, जुएँ सर में पड़ जाती है, ये पैरासाइट है, ठीक है, ये हमारा खून चूसती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर वर्म्स होते हैं, वो भी क्या है? पैरासाइट्स हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए पैरासाइट्स से हम इसलिए पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं कि हम कैसे बचाएं। ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन मतलब इंसान के रिलेटेड जो स्टडी है, स्टडी ऑफ मैन, इंसान की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बायोलॉजी। इट इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कैसे बने इंसान, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उस फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर रहा है, खाना खा रहा है, डाइजेशन हो रही है, उसके अंदर सर्कुलेशन हो रही ब्लड की, उसके अंदर उसका ब्रेन काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, ठीक है, उसके किडनीज जो हैं वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, उसके अंदर ब्लड सेल्स बन रहे हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम है, वो उसकी इम्यून ये फंक्शन आ जाता है, उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है, उसके मतलब कि जो कंपोजिशन है उसके टिश्यूज़ की, वो हिस्टोलॉजी में स्टडी कर लेते हैं हम। एनाटॉमी क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, इंसान है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी ये है कि उसके दो कान है, नाक है, ज़बान है, ये जो बार चीज़ें हैं, उसके सर पे बाल हैं, दो आँखें हैं, उसके हाथ हैं, हाथ की 5 उंगलियां हैं,
आगे जो हैं वो ऑर्गन्स वगैरह सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ये सारे, उसकी एवोल्यूशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो इंसान कैसे बना, उसका जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, जेनेटिक्स क्या है उसकी, मतलब जीन्स क्या है, उसने कौन कौन सी चीज़ वो इनहेरिट कर रहा है अपने वालदैन से या फोर फादर से, उसकी इकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, जितनी भी चीज़ें रिलेटेड इंसानों के, ये ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? हम अपने आप के बारे में सीखने के लिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे बनाया है। सोशल बायोलॉजी, सोशल मीन जो सोशल बिहेवियर होता है, जो हम मतलब कि कॉलोनीज बना के रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि वो आंट्स वगैरह होती हैं या हनी बीज होती हैं, ये सोशल एनिमल्स हैं। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर हम कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, और कम्यूनल लाइफ ऑफ लिविंग ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमंस जो हैं वो एक कम्युनिटी बना के रह रहे होते हैं, उनके साथ बाकी ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसा कि जानवर हैं, गोट्स हैं, बुफेलोज हैं, ठीक है, बाकी जो वाइल्ड लाइफ है, उसके बाद खेत हैं, सारे के सारे जिसमें स्टडी कर रहे होते हैं, इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। और स्टडी क्यों करते हैं? अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए, समझने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम और प्रोसेसिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऐसे प्रोसेस करते हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और हम इससे क्या करते हैं, हम इंसान की बका के लिए वेलफेयर के काम करते हैं। जैसे कि एक बंदा है, उसका पेंक्रियाज फेल हो गया है, ठीक है, उसका पेंक्रियाज सही काम नहीं कर रहा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको क्या होगी, शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया उसके ब्लड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल तरीके के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को यूज़ करके हम इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। क्या हो गया, ये हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं इंसानों की। तो ये हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।